हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आहिल त्यागी और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। ये कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आ गया। और आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है। ये बात 2025 की है। मुरैना जिले में बानमौर थाना आता है। इसी थाने के अंदर एक इलाका है शिक्षा नगर। इसी इलाके में 55 साल की चांदनी गौड़ अपने परिवार के साथ रहती थी। उनका पूरा परिवार काफी बड़ा था। उनके 7 बच्चे थे, जिनमें से 4 की शादी हो चुकी थी। उनका बड़ा बेटा रजनीश अपनी पत्नी के साथ भिंड के मालनपुर में रहता था। चांदनी का मकान 2 मंजिला था। ग्राउंड फ्लोर पर वह अपने परिवार के साथ रहती थी, जबकि दूसरी मंजिल पर कमरे किराए पर दिए गए थे, जहां किराएदार रहते थे। उनके पति मुरारी गॉड सरिया फैक्ट्री में काम करते थे और रोज सुबह जल्दी ड्यूटी पर निकल जाते थे। 10 दिसंबर 2025 को भी रोज की तरह मुरारी गॉड सुबह सुबह ड्यूटी पर निकल गए थे। शाम करीब 7 बजे जब वह काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि बाहर से दरवाजे में कुंडी लगी हुई है। उन्हें लगा कि चांदनी पड़ोस में गई होंगी। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। चांदनी जमीन पर मृत पड़ी थी और उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। चांदनी का चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। वह नजारा मुरारी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वह कुछ पल तक वहीं खड़े रह गए। फिर संभलकर उन्होंने पुलिस को फोन किया। इस घटना से पूरे शिक्षा नगर और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि अपनी ही कॉलोनी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। ऊपर रहने वाले किराएदारों को नीचे हुई हत्या की भनक तक नहीं लगी थी। यह बात लोगों को और ज्यादा डराने वाली थी। चांदनी और मुरारी का 7 बच्चों का परिवार जैसे टूट सा गया। बड़ा बेटा रजनीश, जो भिंड के मालनपुर में रहता था, खबर मिलते ही मुरैना पहुंच गया। घर में मातम छा गया। बानमौर थाने को सूचना मिलते ही टीआई दीपेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। शुरुआत में मामला बहुत उलझा हुआ लग रहा था। किसी पर सीधा शक नहीं हो रहा था। जब पुलिस ने मुरारी और उनके बच्चों से बात की तो पता चला कि चांदनी कुछ दिनों से परेशान थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया था। घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं था। इससे साफ था कि लूट नहीं हुई। परिवार वाले भी किसी दुश्मनी की बात से मना कर रहे थे। ऐसे में मामला या तो किसी निजी वजह का लग रहा था या फिर किसी गलत रिश्ते का। हालांकि 7 बच्चों की मां और दादी बन चुकी महिला के बारे में ऐसा सोचना आसान नहीं था। फिर भी पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। चांदनी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाने लगी। जैसे ही पुलिस की जांच तेज हुई, आसपास की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से एक सस्पेक्ट का नाम सामने आया। वह था मन्नालाल गौड़। हैरानी की बात यह थी कि वह रिश्ते में नंदोई लगता था। उसकी शादी मुरारी की बहन मन्ना से हुई थी। उस वक्त पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता अंदर से कितना गहरा और छिपा हुआ था। पुलिस ने मन्ना लाल के ठिकानों पर छापे मारने शुरू किए। भागने का उसके पास ज्यादा मौका नहीं था, क्योंकि पुलिस पहले से उस पर नजर रखे हुए थी। घटना के कुछ ही घंटों में पुलिस ने मन्ना लाल गौड़ को पकड़ लिया। पूछताछ में मन्ना लाल पहले इनकार करता रहा। वह कहता रहा कि रिश्तेदारी होते हुए वह अपने साले की पत्नी की हत्या क्यों करेगा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने वही मोगरी भी बरामद करवा दी और जिससे उसने चांदनी की हत्या की थी। मन्ना लाल ने चांदनी की हत्या की है, इस बात पर किसी को भी आसानी से यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वह मुरारी की बहन का पति था, इसलिए सबके मन में एक ही सवाल था कि उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस पूछताछ में जब मन्ना लाल ने इसकी वजह बताई तो सभी हैरान रह गए। उसने बताया कि चांदनी के साथ उसके अवैध संबंध थे। उसके मुताबिक पिछले करीब 20 साल से दोनों के बीच शारीरिक संबंध चले आ रहे थे। मन्ना लाल ने बताया कि पहले यह रिश्ता आपसी समझ का था, लेकिन बाद में चांदनी पैसों की मांग करने लगी। पैसे न देने पर बदनाम करने की धमकी भी देने लगी। इसी डर में उसने चांदनी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। मन्ना पास के गांव में रहता था, इसलिए उसका बामनौर आना जाना लगा रहता था। जब भी वह बामनौर आता, अपने साले मुरारी से मिलने उसके घर जरूर आता था। लेकिन मुरारी ज्यादातर नौकरी पर रहता था, इसलिए मन्ना की मुलाकात अक्सर चांदनी से ही होती थी। इन्हीं मिलने जुलने में दोनों की बातें बढ़ने लगी। पहले यह सिर्फ आम बातचीत थी, फिर धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ गईं।
मुरारी के घर पर न रहने से मन्ना और चांदनी ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे। समय के साथ उनका रिश्ता गलत रास्ते पर चला गया। गलत रिश्ता बनने के बाद दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। इस बात को लोगों से छुपा कर रखना उनके लिए एक तरह का खेल बन गया था। चांदनी 7 बच्चों की मां थी, जिनमें से 4 की शादी हो चुकी थी। फिर भी यह रिश्ता चलता रहा। काफी साल बीत गए, लेकिन घर में किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। जब किसी को शक नहीं हुआ तो दोनों और बेपरवाह हो गए और पहले से ज्यादा खुलकर मिलने लगे। लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ छुप छुप कर मिलने तक नहीं रहा। चांदनी अब इसे पैसे और मदद की उम्मीद से भी जोड़ने लगी। मन्ना अमीर किसान था और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। चांदनी को भरोसा था कि उसने पिछले 15 से 20 साल तक मन्ना को शारीरिक सुख दिया है, इसलिए मन्ना कभी उसकी मदद करने से मना नहीं करेगा। इसी दौरान चांदनी ने अपने घर की दूसरी मंजिल बनवाने के लिए एक प्राइवेट बैंक से 8 लाख रुपए का हाउस लोन लिया। लेकिन लोन की किस्तें चुकाना उसके लिए आसान नहीं था और वह धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर में आ गई। इस संकट की घड़ी में उसकी नजर अपने प्रेमी मन्ना लाल पर पड़ी। उसे उम्मीद थी कि मन्ना लाल लोन चुकाने में मदद करेगा या कम से कम कुछ हिस्सा दे देगा। शायद उसे लगता था कि उनके खास रिश्ते की यही कीमत है। लेकिन मन्ना लाल ऐसा आदमी था जो पैसे का बहुत सोचता था। शादी से पहले भी वह गांव की कई लड़कियों के साथ में रहा था, लेकिन कभी किसी को पैसों की वजह से कोई मदद नहीं दी थी। इसलिए जब चांदनी ने उससे लोन चुकाने में मदद मांगी तो मन्ना लाल ने साफ मना कर दिया। चांदनी को मन्ना से सीधे इनकार की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने मन्ना से कहा, पूरा नहीं तो कम से कम आधा लोन तो भर दो। लेकिन मन्ना ने साफ कह दिया कि इसमें वो मदद नहीं करेगा। यह सुनकर चांदनी का मन मन्ना से नफरत से भर गया, लेकिन उसने यह बात बाहर नहीं आने दी। फिर भी मन्ना पैसे में मदद न करने के बाद भी उससे रिश्ता बनाने का दबाव डालने लगा। चांदनी ने यह भी झेल लिया और चुपचाप सब सहती रही। उस दिन मन्ना अपना मतलब पूरा करके चुपचाप चला गया। चांदनी ने भी ठान लिया कि अब अपनी इज्जत की कीमत वसूल ही करेगी। इसलिए जब मन्ना आता तो चुपचाप उसकी इच्छाएं पूरी करती, लेकिन हर बार पैसों की मदद मांगना नहीं भूलती। धीरे धीरे मन्ना ने चांदनी के पास आना कम कर दिया, लेकिन वह भी चांदनी के बिना ज्यादा दिन नहीं रह पाता था। इसलिए 10 दिसंबर को फिर वह चांदनी से मिलने उसके घर पहुंच गया। चांदनी ने चुपचाप उसका साथ दिया, लेकिन मन्ना फ्री होते ही उसने पैसों की मांग रख दी। मन्ना ने मना कर दिया और इस पर उनकी बातचीत बहस में बदल गई। लोन की किस्तों का दबाव, तनाव और मन्ना लाल की बेरुखी ने माहौल को और बिगाड़ दिया। तब चांदनी ने शायद अपना आखिरी कदम उठाया। गुस्से और निराशा में उसने मन्ना लाल को धमकी दी कि तुमने मेरा शोषण किया है, मैं यह सब सबको बता दूंगी। चांदनी ने मन्ना लाल को धमकी दी कि हमारे रिश्ते का राज सबके सामने खोल दूंगी। यह सुनते ही मन्ना लाल का आपा फूट गया। उसने चांदनी के मुंह पर जोर से हाथ मारा। चांदनी की चीख सुनकर मन्ना लाल डर गया। डर यह भी था कि ऊपर मौजूद किराएदार या पड़ोसी आवाज सुन न लें, इसलिए उसने पास पड़ा कपड़ा उठाकर चांदनी के मुंह में ठूंस दिया। लेकिन सिर्फ आवाज बंद करना ही काफी नहीं था। मन्ना लाल को डर था कि चांदनी अगर जिंदा रही तो वह उसका सब कुछ बर्बाद कर देगी। गुस्से और खुद को बचाने के डर में उसने पास रखी कपड़ा धोने वाली लकड़ी की मोगरी उठाई और चांदनी के सिर और शरीर पर जोर से मारने लगा। चांदनी बेबस थी और अपनी जान बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन मन्ना लाल नहीं रुका। थोड़ी ही देर में चांदनी की मौत हो गई। फिर भी मन्ना लाल ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर गई है, एक कपड़े से उसका गला भी दबा दिया। हत्या के बाद मन्ना लाल चारों तरफ देखकर घर से चुपचाप बाहर भाग गया। ऊपर के किराएदारों को कुछ पता नहीं चला। नीचे जो हुआ उसकी कोई आहट भी नहीं सुनाई दी। शाम को जब मुरारी घर लौटे तो उन्होंने चांदनी को फर्श पर पड़ा देखा और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को तुरंत खबर दी गई। पुलिस ने मन्ना लाल गौड़ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन सच सामने आने के बाद भी किसी को सुकून नहीं मिला। मुरारी ने अपनी पत्नी खो दी, बच्चों ने अपनी मां और परिवार ने अपनी इज्जत। गांव में यह मामला लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रहा, लेकिन धीरे धीरे सब चुप हो गए। बस रह गई एक अधूरी कहानी जो यह याद दिलाती है कि गलत रिश्ते, लालच और डर जब हद पार कर जाते हैं तो उनका अंत अक्सर खून और बर्बादी में ही होता है। यह मामला समाज के लिए एक चेतावनी बनकर रह गया कि राज चाहे कितने भी पुराने हों, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। और गलत रास्ते पर चलकर कोई भी आखिरकार बच नहीं पाता। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें।
यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।